नमस्कार मित्रों। आप मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरियाल। कल क्रिकेट के ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल है। बीसीसीआई की टीम भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई की टीम क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि ये एक प्राइवेट क्लब की टीम है, भारत की टीम नहीं है। और किसी भी हम प्लेयर ने, पास्ट या प्रेजेंट जो भी हैं, पहले के प्लेयर या आज के प्लेयर, किसी ने भी ये निकाली नहीं हम तो भारत के लिए खेलते हैं। तो इसलिए मैं इसको बीसीसीआई की टीम ही कहता हूँ। चलो, आपकी बात मान लेता हूँ, आज इसको मैं भारत की टीम कहता हूँ। तो कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अभी जो मीडिया ने जो शोर बरपा रखा है वो आप देख रहे हैं। हर टीवी में, टीवी के हर जो प्रोग्राम है न्यूज़ चैनल्स के, सब में वही छाया हुआ है। भांति भांति के एक्सपर्ट्स बुलाए जा रहे हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट और ये और वो, सब तरह के। और तो और ज्योतिषी भी दो चैनल पर मैंने देखे हैं कि जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो कल जो है वो मैच होगा, तो आज इनका वो है। अगर कल मैच भारत हार गया तो रोना रोया जाएगा। और अगर भारत जीत गया तो फिर ऐसे होगा कि सबको जो है भारत रत्न बांट दो जी, सबने, इन्होंने वो किया है जो किसी ने भी नहीं किया आज तक। तो ये कल चलेगा। अभी आज से शुरू हो गया है, कल चलेगा, अभी कल रात तक चलेगा, परसों तक भी चलेगा। तो लेकिन आपने इससे जो है वो घबराना नहीं है, इसके जो है प्रभाव में नहीं आना है। क्या फर्क पड़ता है भारत जीते या हारे? क्रिकेट का गेम ही तो है। और क्रिकेट है क्या? 11 वो देश खेलते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, उनके दास रहे हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, लंका है, वेस्ट इंडीज के देश हैं। ये सारे वो देश हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। तो इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी क्या, क्रिकेट क्या गेम है, कुछ ऐसा कोई खास नहीं है। इसमें न तो कोई स्टेमिना की जरूरत होती है, न ताकत की जरूरत होती है, न विशेष स्किल की जरूरत है, कुछ नहीं है, बस चल रहा है। अगर आप फुटबॉल का मैच खेलें तो 90 मिनट में आपके जो है 1100 करीब कैलोरीज खर्च होती हैं एक मैच में। अगर आप हॉकी खेलेंगे तो 1400 कैलोरीज जो है बर्न होती हैं, उससे आपकी जो खर्च होती हैं। अगर आप बैडमिंटन की खेलें तो भी 600-700 कैलोरीज बर्न होती हैं। और क्रिकेट में कितनी होती हैं? 200 से भी कम। तो ऐसा ये खेल है जो कल होने वाला है। मतलब जो है कोई खास ऐसा कोई वो नहीं है कि क्या हो जाएगा। और वैसे भी क्रिकेट में अगर आप ध्यान से देखिए, सोचिए, क्रिकेट ब्रिटेन का दिया हुआ गेम था। औपनिवेशिक जो जहां जहां उनके जो अफसर गए तो वहां वहां क्रिकेट ले गए। सारा दिन खाली बैठे रहते थे तो चलो क्रिकेट खेल लो। वो एक गेम ऐसे डेवलप होकर के हुआ। फिर भी इसकी कुछ सैंक्टिटी शायद बनी हुई थी भारत भारत में, और जो हमारे जो एशियन देश हैं इनमें बनी हुई थी। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो जो क्रिकेट का हेडक्वार्टर जो है वो आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है, जो लंदन से, वो दुबई में क्यों ट्रांसफर हुआ? दुबई किस लिए जाना जाता है? जुए के लिए। दुबई इसलिए जाना चाहता है कि वहाँ की देश, वहाँ की सरकार जो है वो आपसे ये नहीं पूछती कि आपका सोर्स ऑफ मनी क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, वो नहीं पूछती है। इसलिए वो वहाँ से शिफ्ट हुआ है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर आप जो है वो शारजाह के मैच याद कर लीजिए, जिसमें दर्शक गैलरी में कौन बैठा होता था? दाऊद इब्राहिम। तो ये तो क्रिकेट की असलियत है। भारत अगर हार गया तो, अगर तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें जो हैं कि भाई ये इसमें कैलोरीज खर्च नहीं होती, ये दासों का खेल है, फिर इसमें मैच फिक्सिंग के इतने सारे एलिगेशंस लगे, ये सारे कल जो हैं वो काम आएंगे आपको, ये सारी नॉलेज जो है। अब लेकिन इससे भी बड़ा एक मैं आपको मंत्र देता हूँ। चलो, उससे पहले जो है कि एक और डिस्कस कर लें कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या हारेगी। भारत ने 10 में से 10 मैच जीते हैं इसमें, चाहे वो बड़ा मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया को हराया या न्यूजीलैंड को हराया, पर जीते हैं, 10 के 10 जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 8 जीते हैं, 2 हारे हैं उन्होंने अभी तक जो है। तो अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया फंसा किससे? भारत से। क्योंकि उस दिन भारत की जो जिस पिच पे खेल रहे थे उसमें स्पिन चल रही थी, उस दिन फंसा, 199 पे आउट हुआ। फिर किससे फंसा? 191 पे 7, नहीं सॉरी, 91 पे 7। किसके अगेंस्ट? अफगानिस्तान के अगेंस्ट। किस लिए? क्योंकि स्पिन चल रही थी। तो वो उसमें फंसेगा। और अगर नॉर्मल पिच रही, जो बैटिंग फ्रेंडली पिच जैसे आजकल T20 के लिए बनाई जाती हैं वो रही, तो फिर तो भैया कोई भारत का कोई चांस नहीं है।
लेकिन अगर स्पिन फ्रेंडली हुई तो भारत के पूरे पूरे चांसेस हैं। और भारत के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मैच को देखेंगे। अब कांग्रेस वाले अगर बाई चांस ये हार गया, भारत हार गया, तो कहेंगे वो पनौती है, जो जो कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, उनको कहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मेरा ही मानना है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं तो भारत शायद ही हारे। पर अगर हार भी गया तो उसके लिए गुरु मंत्र याद रखिए, पंजाबी ने बहुत अच्छी चीजें सिखाई हैं। वैसे तो आपको कहना ये चाहिए, चाहे भारत हारे या जीते, तब भी आप कहिएगा सदा में समत्वम, न दुखम न हर्षम। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों स्थितियों में जो है सम रहता हूँ, सम स्थिति में रहता हूँ। ना मुझे दुख है ना हर्ष है, ये कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं जी ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो पंजाबी में उसको कहिएगा तैनू की। और अगर कहे जी देखो जी भारत जीत गया, तो फिर पूछिएगा मैनू की। लेकिन जो मेन गुरु मंत्र है, जो कल के लिए याद रखिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ, जो मेन गुरु मंत्र है, जो मैंने पंजाबी मित्रों से सीखा है, वो है कि फर्क पैंदा है। ठीक है, तो कल के जो है मैच को देखिए, आनंद लीजिए, पर शोक मत कीजिएगा, विषाद मत कीजिएगा, बकने दीजिए टेलीविजन चैनल्स को जो मर्जी कहते रहें। तो कल का मैच देखते हैं कौन जीतता है। मैं तो चाहता हूं कि भारत हारे, ताकि ये जो हमारा जो स्पोर्ट्स पे जो खर्च होता है, एडवर्टीजमेंट का पैसा, कंपनीज का पैसा, जो सारा पैसा जो है वो फाइनेंस जो जाता है, वो सिर्फ क्रिकेट पे जाता है 90%, और 10% में बाकी सारे खेल होते हैं। मैं तो चाहता हूं कि ये सारा पैसा जो है बाकी स्पोर्ट्स में भी जाए। लेकिन चलो, जब भारत का नाम जुड़ गया, आप कह रहे हैं भारत की टीम है, तो इसलिए मैं भी दुआ करूँगा, मैं भी आशा करूँगा कि भारत जीते। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी अंक में मिलते हैं। धन्यवाद।